Assalamu alaikum guys, back with another wonderful lecture that is about reading comprehension. बहुत ही शानदार लेक्चर है। इसको देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा कि सर रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे कवर करें। तो देखिए ये बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाता है तो आप ये समझें कि सर दैट वाज सो इजी वर्क। तो इसी तरह से आज हम इसको मोर इजी बनाते हैं इस लेक्चर में। बने रहिएगा हमारे साथ। और आज हम रट्टा नहीं लगाएंगे, ना कोई ऐसी मतलब चीज़ करने वाला हूँ। आपके सामने हल करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि इसे हल कैसे किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इस लफ्ज़ को कम्प्रीहेंशन को समझेंगे कि सर हमारी तो ग्रामर अच्छी नहीं है, हमें तो अच्छे वर्ड्स नहीं आते, ये वगैरह प्रॉब्लम सारे हो जाते हैं। सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर इंग्लिश में अच्छी नहीं है तो क्या आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं कर सकते? बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर वर्ड की उर्दू में मायने निकालें और फिर ये आप कर सकें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आज हम सीखेंगे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता क्या है और इस पैसेज को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। हाँ तो स्टूडेंट, ये जो कम्प्रीहेंशन है ये होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ कम्प्रीहेंशन, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कम्प्रीहेंशन होता क्या है भाई? बात ये होती है कि कम्प्रीहेंशन उस चीज़ को बोला जाता है या उस ट्रिक को बोला जाता है जिसमें आपको, इसकी मीनिंग देखें, समझना। क्या? टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कम्प्रीहेंशन में भाई ग्रामर वगैरह लाओ या टेंसेस आने चाहिए, आपको कैब आनी चाहिए, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। इसको मतलब ये है समझो और फिर जवाब दो। इस तरह की जो रीडिंग स्किल्स होती हैं वही यही होता है सब कुछ। के कम्प्रीहेंशन होता क्या है। अब कम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से पूछी जाती हैं, ये डिस्कस करेंगे। अब देखें मोस्टली क्या होता है, 4 किस्म के सवाल किए जाते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। क्योंकि रीडिंग एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज के बाद आपसे पैसेज और उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन इस पैसेज में से निकाले गए हैं। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि बंदे की रीडिंग स्किल या जो अंडरस्टैंडिंग पावर है कितनी है, कि बंदा किस तरह से जज कर सकता है पैसेज को कि नहीं कर सकता, और उसकी मेमोरी कैसी है, जो चीज़ वो पढ़ के आया क्या उसे याद है। तो इसी तरह से ये चेकआउट करने का एक मेथड होता है। चलो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक तरीका होता है, या तो ये सिंपल चीज़ पूछेंगे आपसे, सिंपल क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैं बता दूँ एक स्टोरी है, हम उर्दू में डिस्कस करते हैं कि एक परिंदा था जो पेड़ पे बैठता था और सारी रात वो गाता रहता था। अब वो परिंदा क्या करता था? आपको समझ आ गया ना कि सर ने बताया कि ये मतलब परिंदा था, पेड़ पे बैठता था और सारी रात मतलब वो चहचहाट करता रहता था, चिरपिंग करता रहता था, गाता रहता था। आपने जवाब दे दिया कि वो परिंदा पेड़ पे बैठता था और क्या करता था? गाता था। इसी तरह से सिंपल होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो स्किल होती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये तो था सिंपल क्वेश्चन। या तो आपसे पूछेंगे सेकंड अपोजिट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। अपोजिट क्वेश्चन के मुराद क्या होता है कि क्या पैसेज में मौजूद नहीं था। ठीक है। इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपसे थर्ड पूछेंगे अपोजिट वर्ड्स या सिनोनिम वर्ड्स। ठीक है। इस तरह का भी सवाल आ सकता है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि इसमें सिनोनिम क्या बात थी या इसमें अपोजिट क्या बात थी। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो होता है कि ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पैसेज किसके अबाउट है, इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। अगर आप देना चाहें तो ये टाइटल कैसे दिया जा सकता है। तो मोस्टली इन क्वेश्चन को मतलब पूछा जाता है इस पैसेज के हवाले से। तो ये बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल आसान होता है। तो और मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ आपको। याद रखें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले क्या लिखा होता है पैसेज के ऊपर, टेस्ट में कैसे आता है मैं बताता हूँ। लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली, गौर से पैसेज को पढ़िए। मगर यहाँ याद रखें हम क्या करने लग जाते हैं कि वो पैसेज पढ़ने लग जाते हैं, फिर मसला हो जाता है कि समझ नहीं आ रहा होता और कोशिश कर रहे होते हैं कि हर पैसेज की लाइन को हम उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये मसला हो जाता है। फिर आपसे पैसेज नहीं हो पाता होता और फिर लगता है कि ये तो भाई रॉकेट साइंस है, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, और मैं परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं होना, घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। ठीक है ना। तो आपने करना क्या ये मैं बताता हूँ। यहाँ जहाँ पैसेज लिखा हुआ है ना, रीड द क्वेश्चन, वहां पे आप क्वेश्चन लिख लो।
कि आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट जाके क्वेश्चन को पढ़ना है। याद रखें, अगर पैसेज आता है एक पैराग्राफ का तो बिल्कुल आसान है उसे हल करना, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जाके उस क्वेश्चन को हल करना है, ना कि सारी स्टोरी पढ़नी है। फिर क्या होता है, मसला हो जाता है। तो पहले देखें क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जाके ना वो क्वेश्चन सर्च करें, तो फिर आपको क्या होगा, समझ आ जाएगा कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि पैसेज पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर क्वेश्चन रीड करना, तो फिर ये भूल जाता है। पहले रीड करोगे क्वेश्चन तो क्या होगा, आसानी होगी आपको पैसेज हल करने में। तो चलिए हम भी एक पैसेज लेके आते हैं और उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। हाँ तो गाइस, एक पैसेज मैं भी लाया हूँ और इससे आसानी से हल करेंगे और सीखेंगे आज के पैसेज को कैसे हल किया जाता है। क्योंकि पैसेज रॉकेट साइंस नहीं होती, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं इसी ट्रिक के साथ, जैसे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलो, आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन तो दिया गया, पैसेज दिया गया, आप क्या करते हैं फिर, परेशान क्यों होते हैं मैं बताता हूँ। आप पैसेज को रीड करना शुरू कर देते हैं तो ये मसला हो जाता है। फिर क्यों, क्योंकि पैसेज पढ़ते पढ़ते हमको कुछ वर्ड्स की मायने नहीं आ रही होती, फिर समझ में नहीं आ रहा होता, फिर मसला होता है कि भाई हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या था, ये चीज़ें फिर हम परेशान हो जाते हैं और पैसेज को सही से हल नहीं कर पाते, फिर परेशान होते हैं कि भाई हमारी मार्क्स कम क्यों आई, ठीक है ना। तो पहले पहले आपने क्या करना है, ये सेक्शन देखना है, क्वेश्चन वाला सेक्शन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड जमाल एंड हिज डैड गो कैंपिंग। अब जमाल और उसके जो अब्बू थे वो कहाँ कैंपिंग करने गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स जमाल वोक अप ड्यूरिंग द नाइट। कितने टाइम रात के दौरानिए में जमाल जो है जागा था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड जमाल वोक अप बिकॉज ही वाज थ्रस्टी। जब वो प्यासा था तो किस टाइम वो उठा था। अब ये तीनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने दिए हुए हैं। तो चलते हैं हम पैसेज की तरफ। अब आपको पैसेज पढ़ना है क्योंकि आपको पता लग गया कि आपसे क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, 1 नंबर, वेयर डिड जमाल एंड हिज डैड गो कैंपिंग। ये सिंपल पैसेज है क्योंकि बेसिक से मैं कवर करवा रहा हूँ, टिपिकल पैसेज की तरफ भी आपको लेके जाऊंगा। चलो स्टडी करते हैं। जमाल एंड हिज डैड वेंट कैंपिंग इन द माउंटेन। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि भाई जमाल और उसके अब्बू कहाँ कैंपिंग करने गए थे। आपको जवाब मिल गया इन द माउंटेन। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑप्शन है ऐसा, देखते हैं, वेयर डिड जमाल एंड हिज डैड गो कैंपिंग ऑन द बीच। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पहली लाइन में पढ़ लिया कि जमाल और उसके अब्बू कहाँ कैंपिंग करने गए थे। सेकंड नंबर, इन द डिजर्ट, नहीं, इन द माउंटेन। तो सही जवाब क्या हो गया, इन द माउंटेन, क्योंकि हमने पहली लाइन में ये पैसेज का सवाल कर लिया। दूसरा सवाल हम रिमाइंड करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स जमाल वोक अप ड्यूरिंग द पैसेज। फिर आपको मायने आए ना आए, देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ तब कि कुछ लोगों को तो मायने आ जाती है, इंग्लिश अच्छी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं होता है, उसे समझ नहीं होती है, हर वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही होती। तो याद रखें, उससे उर्दू में ट्रांसलेट करना, सिंधी में ट्रांसलेट करना छोड़ दें, कोई मसला ही नहीं है। बस इस पैसेज को इसी तरह से हल करें जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, कितनी दफ़ा जो है वो रात को जागा था। चलो हम इसके आगे स्टडी करते हैं। देयर दे बिल्ट अ कैंप फायर एंड कुक्ड हॉट चिकन एंड मार्शमेलोज, देन दे वेंट टू स्लीप इन अ टेंट। ड्यूरिंग नाइट जमाल वोक अप 3 टाइम्स। देखो वोक अप 3 टाइम्स, यहाँ पे ही लिखा हुआ है इसने जवाब 3 टाइम्स। कितने टाइम्स जागा, 3 टाइम्स। ऑप्शन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स जमाल वोक अप ड्यूरिंग द नाइट, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो हमने पीछे पढ़ लिया कि 3 टाइम्स। देखो जब क्वेश्चन दिमाग में होंगे ना, तो आपकी चीज़ जब आप उस पैसेज को पढ़ रहे होंगे तो वहीं पे नज़र पड़ेगी और आपको समझ आ जाएगा कि मेरा क्वेश्चन क्या हल करना था, मुझे बाकी पैसेज से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया, मैं टेस्ट देने आया हूँ। तो समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड टाइम डिड जमाल वोक अप बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी। जमाल किस टाइम उठा था, ठीक है ना, किस टाइम उठा, किस टाइम उठा जब वो थ्रिस्टी था। अगर आपको थ्रिस्टी की मीनिंग नहीं आ रही, आप परेशान होंगे, सर मुझे तो पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। नहीं नहीं भाई छोड़ दें, अगर मीनिंग नहीं आ रही तो क्या हुआ, थ्रिस्टी थ्रिस्टी समझ लें, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। एट मिडनाइट ही वोक अप बिकॉज ही हर्ड हिज फादर स्नोरिंग एट 3 AM। एट 3 AM he woke up again because he felt an insect crawling on his face. An hour later he woke up again, he got thirsty because he got thirsty। अगर 3 AM को ये उठा जब उसके मतलब चेहरे पे एक जीत घूम रहा था उसकी वजह से, तो 1 आवर लेटर
एक आवर लेटर मतलब 4 बजे 3 AM से अगर 1 घंटा और बढ़ा दे तो 4 हो जाएगा। तो यही हमारे सवाल का जवाब है और यहाँ पे ढूंढते हैं कि ऐसा जवाब लिखा हुआ है 3 AM, तो यहाँ पे 4 AM है, तो इसको सेट करेंगे। कितना आसान है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी मायने करें, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप पैसेज पढ़ लें पूरा, उसके बाद इसको हल करने लग जाएं तो मसला हो जाता है, क्योंकि बंदे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होती और हम क्या करते हैं फिर उसे मीनिंग करते हैं उर्दू में, सिंधी में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आ रहा होता। मगर ये ऐसी ट्रिक है, पहले आप पैसेज को नहीं, आप क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन कौन सा हल करने वालों, आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फिर पैसेज को पढ़ो, फिर आसानी रहेगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह का एक पैसेज लाएंगे, पर थोड़ा डिफिकल्ट, टिपिकल, चूँकि ये चीज़ 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर और बाकी टेस्ट्स में भी पूछी जाती है, तो इनके लिए ये बेस्ट ट्रिक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, क्वेश्चन रीड करना है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सारी लिखी हुई है, आपने सिर्फ टिक करना है कि कौन सा पैसेज है, क्या सवाल है, उसका जवाब क्या हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज़ आपने जज करनी है। इसी तरह से पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद पैसेज देखना है, तो ये आपका हो जाएगा कमाल वाला टेस्ट। तो इसी लेक्चर के साथ हम अब इसी बात के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ये बहुत हेल्प करेगी ट्रिक आपके लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारा चैनल, हमारा पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी कुछ अश्योरेंस मिल सके कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अल्लाह हाफिज़।